अभी रिसेंटली सी के रिजल्ट्स आए एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ होगा. In the next 10 minutes, I am going to teach you how you can have the biggest academic comeback of your life. If you're someone जिनका unfortunately clear नहीं हुआ, तो please make sure कि आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना. इस वीडियो में I'm going to share the exact roadmap, the exact strategy that you have to follow to clear your next attempt, and also ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी है. So ये वीडियो बहुत ही important रहने वाला है. Hi everyone, this is Surabhi Gandhi and welcome back to a new video. So the first and the most important thing is अब आ गया रिजल्ट्स, हो गए 3-4 दिन, हो गया जितना भी रोना धोना था. फर्स्ट थिंग यू नीड टू से टू योरसेल्फ इज don't consider yourself as a failure. Don't see yourself as a failure, and you cannot fail if you don't fail from your mind. तो ठीक है, आप इंसान हो, गलती हो गई है, बट वॉट यू नीड टू मेक श्योर इज सबसे पहले आइडेंटिफाई द रीजन. क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए? वॉज इट बिकॉज आपने सही रिसोर्सेज से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर एग्जाम के टाइम आप पैनिक कर गए, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जाम? देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ ऐसी कमी रह गई होगी, कुछ ऐसी गलती हो गई होगी जो आपने पिछले अटेम्प्ट में कर दी थी, जिसकी वजह से आप फेल हो गए. यू नीड टू एनालाइज द रीजन एंड एक्सेप्ट इट. यू कैन नॉट बी कि भाई मैंने तो हर चीज सही की थी, मेरे तो नोट्स भी सही थे. बिकॉज इफ यू डोंट नो योर रीजन, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा? वही चीज रिपीट होगी, वही चीज आपको वही रिजल्ट आएगा जो ये अटेम्प्ट में आया. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंड आउट योर रीजन व्हाई यू कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव प्रॉपर गाइडेंस. आपके नोट्स सही होने चाहिए, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो, जिस रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, वो सही होना चाहिए. सो बी वेरी श्योर कि जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो सारा सिलेबस कवर कर रही है, उसमें कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सम, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूट रहा है. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी रिजॉल्व 2025. भले आप सीए की कोई भी लेवल में हो, फाउंडेशन, इंटर या फिर फाइनल, अनअकैडमी रिजॉल्व 2025 इज दैट न्यू ईयर अश्योरेंस फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स. तो अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर आप 2025 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्री में एक्सटेंशन मिलेगा. सो आई फील दिस एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट. इनकी सब्सक्रिप्शन काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में है. इनफैक्ट अभी डिस्काउंट चल रहा है 60% ऑफ. तो अगर आप सीरियस हो सीए की प्रिपरेशन को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहते हो तो इनके बैचेस जरूर चेकआउट करना. इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. एक बार आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, अब रोने धोने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. हो गया, 2-3 दिन हो गए, रिजल्ट्स आ गए, आपने जो भी आपको फील करना था हो गया. नाउ बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर. आई रिमेंबर जिस दिन मेरा सीए का रिजल्ट आया था, विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर आई वाज बैक ऑन माई स्टडी टेबल. स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट यू लव द मोस्ट. देखो, अचानक से हो सकता है कि बहुत टाइम पहले आपने बुक्स खोले होंगे, अब वापस बुक उठाने में, बुक खोलने में बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत डर लग रहा है. स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो आपको पसंद है. मुझे लॉ पसंद था, आपको हो सकता है प्रैक्टिकल पसंद हो, थ्योरी पसंद हो, विच एवर इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट. अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का. अगर अभी भी आप चेंज नहीं हुए ना, देन ट्रस्ट मी, आप इस अटेम्प्ट के लूप में फंसते जाओगे, कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा. सही टाइम पे सही चीज करो, गेट बैक स्ट्रॉन्गर. जो हो गया भूल जाओ, डिलीट कर दो उस चीज को. डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट. फ्यूचर आपके हाथ में है. व्हाट यू कैन कंट्रोल, थिंक ऑन दैट. हाउ यू कैन कंट्रोल, थिंक ऑन दैट. टेक कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर. जो भी हो गया, इट इज ओके, एक्सेप्ट इट. गलती मानो, गलती रियलाइज करो, मेक श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वो गलती ना करो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिएट अ प्लान फॉर योरसेल्फ. डोंट स्टडी विदाउट अ प्लान. आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब क्या खत्म करना है. अगर आप वापस से पढ़ाई कर रहे हो, वापस से बुक्स हाथ में ले रहे हो, हैव अ डेडलाइन कि ये डेट तक मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. जाना चाहिए भी नहीं, हो जाएगा. कमिट टू योरसेल्फ. बी सो ट्रू, बी सो ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. इस डेट तक मुझे कैसे भी करके ये चैप्टर, ये सिलेबस, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट खत्म करना है. हैव अ प्लान. Having a plan will give you a road map कि आगे कैसे चलना है. Don't ever study without a plan. नहीं तो क्या होएगा, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या खत्म करना है, and everything, all the subjects will get messed up. So have a plan. आपको अपना प्लान अपनी प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से बनाना है. So अगर आपको पता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने सही से पढ़ाई नहीं की, सही से लेक्चर्स नहीं देखे, फर्स्ट थिंग इज गेट योर बेसिक्स क्लियर. लेक्चर सही से खत्म करो. अगर आपको थोड़ी सी भी नीड लग रही है कि आपको लेक्चर्स वापस लेने हैं, ले लो. फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लो. डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम और मनी
by taking full lectures. Take fast track lectures, फटाफट खत्म करो and make notes, proper एक study pattern बनाओ अपने लिए. Because अगर आपको लग रहा है कि आपकी basics में कमी है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ आता ही नहीं है उस टॉपिक में, you cannot study on your own. ठीक है, आपको लेक्चर्स नहीं खरीदने, नहीं है टाइम, नहीं है पैसे, तो YouTube पे आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स के मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे जहां पे पूरा सब्जेक्ट वो पढ़ा देते हैं. उनको रेफर करो, बार बार देखते रहो, जब तक टॉपिक कोई क्लियर नहीं हुआ, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, रेफर टू देयर लेक्चर्स. एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड दैट इज कंपैरिजन. आप अपने आप को अपने दोस्त के साथ कंपेयर करते हो कि उसका हो गया, उसका. आई टेल यू वन थिंग कि एक एज के बाद ना सबकी अलग अलग लाइफ होती है, सबके अलग अलग पाथ होता है. डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्सेस लाइफ. ठीक है, अगर वो आगे निकल गया, उसको पूछो कि भाई तूने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तूने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, या तूने ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ा. आस्क देम. Don't hesitate to reach out to people for help and don't ever compare your life with someone else's life. Have that faith in yourself, have confidence in yourself. जिस इंसान को खुद में विश्वास होता है ना, उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सो खुद में वो विश्वास रखो. हो सकता है कि आपके घर वाले टॉन्ट मार रहे हो, शादी कर ले, छोड़ दे पढ़ाई, नहीं क्लियर हो रहा है, मत कर, ये नहीं होगा तेरे से. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है ना, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. बस कुछ गलती हो गई, उसका ध्यान रखो, वापस वो गलतियां रिपीट मत करो, सही रिसोर्सेज से पढ़ाई करो. सारे डिस्ट्रैक्शंस को एग्जाम तक भूल जाओ वो एग्जिस्ट भी करते हो. फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप हो गया, एनीथिंग. जिस इंसान को आपके साथ रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो जाएगा. आपका करियर, आपका काम हमेशा आपके साथ रहेगा. सो पहले उस पर फोकस करो, करियर बनाने पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन पे फोकस मत करो. सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल फोकस मत करो. खुद पे मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो एंड ट्रस्ट मी, nobody can stop you from being a chartered accountant. अगर कोई भी हेल्प चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर आपको चाहिए कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे से हो सकेगा. आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी विथ यू इन योर जर्नी. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप सीए बनोगे ना, मुझे भी उतनी खुशी होगी जैसे मैं सीए बन गई. एंड आई रियली वॉन्ट दैट यू गेट ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड बिकॉज आई नो दैट यू हैव इट इन यू. आई हैव फेथ इन यू. आई नो कि आप कर लोगे यार. अगर आप डिसाइड कर लोगे ना तो आप डेफिनेटली कर लोगे. तो विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप यू गेट ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. जल्दी से जल्दी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ एंड लाइफ को एंजॉय करो. एंड वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैव दिस विजन दैट यू want to help other people to become a CA. So that was it for this video. I hope this video was helpful. अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, बट दिस विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियोस. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन टेक केयर. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल.